रेडिकलाइज होकर व्यक्ति उसने इस तरह के हमले को अंजाम दिया, और हो सकता है कि इसकी प्लानिंग पहले से की हो उसने कि इस तरह कोई हमला अंजाम देना है, क्योंकि उस व्यक्ति के माथे पर ना तो कोई शिकन है और उसके साथ साथ वो व्यक्ति चापड़ से हमला करना है, क्या आम आदमी कर सकता है ये? बिल्कुल सुचारिता, देखिए बहुत ही जायज़ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे के बाद जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद यही सवाल होना चाहिए कि आखिर ये इस तरह का कृत्य कैसे हो रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में हमने भारत में इस तरह की चीजें देखी हैं। कन्हैया लाल का इंसिडेंट आपको याद होगा कि जो कुछ भी हुआ उदयपुर में, वो उन हत्यारों के तार भी पाकिस्तान से जुड़े थे। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी टूल किट है, जो ऑनलाइन कॉन्टेंट अवेलेबल है, जो रेडिकलाइज करते हैं मुस्लिम यूथ को, वहां से लोग सीख कर इंस्पायर होकर, इनफैक्ट उसने जो अपना एक वीडियो बनाया जिसमें उसने सारी चीजें एक्सेप्ट की कि मैंने कैसे कैसे मारा, क्यों मारा, सारी चीजें जो सब देखते हैं, जिसमें चापड़ भी देख लेकिन नजर आया। कादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया जिसने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा का नारा ओरिजिनेट किया। पाकिस्तान में भी ब्लास्फेमी के इल्जाम में लोगों को इसी के तहत मारा जाता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टूल है, अब इसको भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। हमें इस चीज को, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो ऑनलाइन मीडियम्स अवेलेबल है, चैनल्स बने हुए यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी इस तरह के रेडिकलाइज स्कॉलर्स हैं जो यूथ को खासतौर से भारत में टारगेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब गेमिंग ऐप के थ्रू भी बच्चों को रेडिकलाइज करने का और उनको कन्वर्ट करने का एक कृत्य सामने आया था, मैं बार बार ये बात रखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है और गेमिंग ऐप और इस तरह के जो चैनल्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है और कंजम्पशन उसका भारत में होता है। ये एक कंसर्निंग विषय भारत के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ सरतन से जुदा की रीत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अगर जय श्री राम का नारे लगाने वाले आपको हिंदुत्ववादी, आतंकवादी लगते हैं, तो ऐसे लोगों का जब कोई कृत्य सामने आता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक मामला है अपराध का? आपराधिक मामला नहीं है ये, हमारे भारत के भविष्य के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक। अब मैं आप जब ये बात कह रही हैं, मैं मुमताज जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब लारेब ने ये किया उसके बाद बहुत से सवाल इस बात पर उठ रहे हैं। आज अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया वो एनकाउंटर पर उठाया कि एनकाउंटर क्यों करती है। असद के एनकाउंटर पर वो बात कर रहे थे, लेकिन एनकाउंटर्स पर जनरल सवाल उठाया। मेरा मतलब यह है कि कोई व्यक्ति हमला कर दे, फिर वहां से भागने की कोशिश करे और पुलिस कुछ ना करे, क्योंकि सवाल उठ जाएंगे कि पुलिस की प्रक्रिया पर। क्या ये सही होगा? वो जो कर रहा है उस पर राजनेता क्यों नहीं बोलते? देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल योगी जी ने इनकाउंटर भी किए और उन्होंने बुलडोज़र भी चलाए और सब कुछ किया। सेंटर में भी हम देखते हैं, लेकिन हमारा तो सवाल सरकार से ही है कि इतना सब कुछ किया, इसके बावजूद ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही? आप देखिए कि अभी भी आतंकवादी कश्मीर में जो हैं वो हमला करते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं। इसके अलावा योगी सरकार यूपी में इतनी स्ट्रांग है, अभी वो कह रही थी हमारी एक बहन, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इतना सब कुछ हुआ लेकिन इसके बावजूद यूपी में क्राइम नहीं रुक रहा है, क्राइम नहीं रुक रहा है। और इनकाउंटर जो है, इनकाउंटर अगर इनकाउंटर एक खास और पर्टिकुलर और ये इसको ये कह लें कि किसी को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं और वाहवाही करने के लिए, जिसका वोट चाहते हैं, एक मिनट, जिसका वोट, देखिए हर आदमी की अपनी राय है। अच्छा एक सेकंड, हर आदमी की राय है, मैं अब किसी के बारे में वो नहीं बोलूंगा। अच्छा अंबर कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं मुमताज जी कि किसी को खुश करने के लिए वो एनकाउंटर करा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये दिखाने के लिए कि साहब ये जो है, देखिए हम जो है एक खास तबके को या खास लोगों को हम वो टारगेट कर रहे हैं और वाह वाह हो रही है। और जब ये हुआ है, तो जो लोग